जो रमा रहता है सब में, सबका रमता राम है, उसको मन से बुद्धि चित्त से बारंबार प्रणाम है। आप सभी को हम प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि सभी के अंदर वही ऊर्जा, वही तत्व, वही ज्ञान सबके अंदर है। वो बीज सबके अंदर है, बस अंकुरित होने की बात है कि किसके अंदर अंकुरित हो गया। बीज तो वही है सबके अंदर, क्योंकि आपके अंदर प्रकाश है, इसीलिए आप जीवित हैं। आपका होना प्रकाश का सच्चा प्रमाण है। आप हैं इसलिए प्रकाश है, ऐसा नहीं कि आपके अंदर प्रकाश नहीं है। आपके सभी के अंदर वो समूची परंपरा है जिसको जानने के लिए हम बहुत दूर दूर तक भाग रहे हैं। वो सब कुछ आपके अंदर है। तो हमारे गुरुओं ने एक बात कही, एक शब्द कहा कि ढूंढ मुझको अपने मन में, मैं तो तेरे पास हूँ। ढूंढ मुझको अपने मन में, मैं तो तेरे पास हूँ। और मैं नहीं काशी न मथुरा, मैं नहीं कैलाश हूँ। मैं नहीं पृथ्वी की मूरत और मैं नहीं आकाश हूँ। हम ना तो पृथ्वी की मूरत है और ना आकाश में है। ढूंढ मुझको अपने मन में, मैं तो तेरे पास हूँ। तो जो तुम्हारे पास है वो कहीं नहीं है। जो तुम हो, तुम्हारे जैसी मूर्ति किसी दूसरे की नहीं बनाई गई है। तुम एक ही हो। जो भी हो तुम एक ही हो। तुम्हारे जैसा और दूसरा नहीं बनाया गया। तुम्हारे भाई तुमसे मिलते हैं लेकिन तुम्हारे जैसे नहीं, तुम एक हो। इसलिए अपने स्वयं को जानो, हम क्या हैं। आप जानने आए हो कि ज्ञान क्या है, अध्यात्म क्या है और बड़ी बड़ी चीजें क्या हैं, ईश्वर क्या है, किस में रहता और किसके पास है। कुछ दिनों सत्संग कर, पहचान अपने पास है। कुछ दिनों सत्संग करो, फिर उसे पहचानो, वो तुम्हारे ही पास है। वो कहीं किसी के शब्दों में नहीं है। शब्दों के जाल में हम फंस जाते हैं। जैसे अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, बहुत महिलाएं नहीं आई हैं क्योंकि वो कहती मुझे कंघी करना ही मना है। अब ये क्या है? ये शब्द जाल है। शब्द के जाल में आप फंस गए हो और फिर कंघी करना ही मना है। आपको कहीं जाना मना है। और सही सही क्या है? जो आपके पूर्वज हैं उन्हें प्रेम से जहाँ वो कहीं गए ना हो, जहाँ की उनकी लालसा हो, जहाँ उनके मन में बात चल रही हो कि ये जगह हम नहीं देखे हैं, उन्हें दिखा लो। श्रद्धा ही तो आपकी श्राद्ध कर रही है, तो उन्हें दिखा लो। जब तक कोई रहता है तब तक उसका मूल्य नहीं होता, और जब चला जाता है तब उसके लिए दान देते हो। दान किसको देते हो? वो दान लेने आ रहा है। जो चला गया इस संसार से वो दान लेने नहीं आ रहा है। वो किसी के रूप में आपका भोग लेने भी नहीं आ रहा है। इसलिए जब तक आपके माता पिता, आपके पूर्वज हैं, आपके सास ससुर हैं, तब तक उन्हें प्रेम दो। और इस संसार का सार प्रेम ही है। प्रेम से प्रकट होए हम जाने। प्रेम से ही प्रकट होता है। ईश्वर प्रेम से प्रकट होता है और वो आपके अंदर प्रकट होता है। प्रेम से प्रकट होता है, आपके अंदर में प्रकट होता है। वो पत्थर और पानी पूजने में नहीं है। ये तो तुम्हारे मन की लालसा है कि पेड़ में वो है, वो पत्थर में है,
वो पानी में है, पत्थर पानी में कहीं भगवान रहता है? तीर्थ व्रत आप जाते हो, आप टहल घूम के आ जाते हो, आपका टूर है, आप टहल घूम के आ जाते हो, नहीं तो घर में बैठे बैठे बोर हो जाओगे, इसलिए टहल घूम के आ जाते हो, लेकिन वहां भगवान नहीं मिलता है। भगवान को जितनी दूर तक ढूंढते जाओगे उतना दूर होता चला जाएगा। जिसको आप ढूंढ रहे हो उसे जितनी दूर तक ढूंढोगे, चाहे वो ज्ञानी ही हो, जितना दूर तक ढूंढोगे उतना वो दूर होता चला जाएगा, और जितना पास ढूंढोगे वो आपके पड़ोस में ही है। तो हमको ढूंढना क्या है, क्या ढूंढने हम आए हैं? हम ढूंढने आए हैं कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए, कुछ ऐसा ज्ञान मिल जाए, कुछ ऐसा सूत्र मिल जाए कि हम सुखमय हो जाएं। कोई ऐसी बात मिल जाए जिससे हम सुखमय हो जाएं। तो हम जब तक के खुद में स्वतंत्र नहीं होंगे तो किसी की वाणी से स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे, किसी की वाणी से स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। किस तरह से आज तक के हमारी प्यारी प्यारी माताएं किसी न किसी के बंधन में पड़ी रहीं, ये हमारे घर के रूल हैं, ये हमारे घर के रूल हैं। वो आपके रूल थोड़ी हैं, वो उस बंधन में आपको गोल गोल में बंधाया गया है, रूल नहीं है। आपका मन, आपका दिल, आपका दिमाग स्वतंत्र है, और अगर आप स्वतंत्र नहीं हो पाए हैं तो फिर किसी के बंधन में बंधे रहो, आपको कोई बंधन मुक्त नहीं करा पाएगा। इसी तरह से बहुत ज्ञानी हैं, रामायण भागवत और सब कुछ पढ़ने के बाद वो कहते हैं कि हम तो रामायण भागवत जानते हैं, उसकी सारी चीजें जानते हैं, उसका सारा ज्ञान जानते हैं, क्योंकि आप बंधन में फंस गए हो। और रामायण भागवत और सारी चीजों का निचोड़ क्या है? आप अपने स्वयं को जान जाओ। सार तत्व जाने बिना कागा हंस न हो। जब तक उस सार तत्व को नहीं जानोगे तब तक के कौवा ही बने रहो। आप कहते हो कि हम सत्संगी हैं, कुछ नहीं मानते हैं। एक छोटी सी बात, किसी ने पूछा, किसी महिला से या किसी पुरुष से कि आप कितने साल के हो? 5 साल पहले पूछा गया, उन्होंने कहा कि हम 55 साल के हैं। फिर 1 साल बाद पूछा गया, हम 55 साल के हैं। फिर 1 साल बाद पूछा गया कि कितने साल के हो? 55 साल के हैं। और जब आज पूछा गया तब भी 55 साल के हैं। हम बात को बदलते नहीं हैं, बात को बदलते नहीं हैं, हम हैं जहां के तहां। पंच और प्रधान की बातें सिर मौर्य हैं, लेकिन खूंटा तो वही गड़ेगा जहां था पहले। जहां पहले था सारी बातें हमको मंजूर हैं, लेकिन बात वही की वही है। आप बदले नहीं तो बदलेगा कौन? इसलिए प्यारी प्यारी बेटियों, बहुओं और भैया लोगों, बदलना तो आपको है। क्या बदलना है? एक शब्द कह देते हो, आप सभी कह देते हो और हम भी कह देते हैं। राम राज की बात ले आते हैं आपके सामने कि राम के राज में कोई दुखी नहीं था। गाय और शेर एक ही घाट पे पानी पीते थे, लेकिन राम का राज था, वहां पर स्वयंवर था। किसके लिए? किसी सीता के लिए स्वयंवर था, लेकिन सामान्य स्त्री के लिए स्वयंवर नहीं था। स्वयंवर नहीं था, सामान्य स्त्रियों को दबा के रखा गया। स्वयंवर नहीं था, किसी अमीर के लिए स्वयंवर था, द्रौपदी के लिए स्वयंवर था। लेकिन सामान्य स्त्रियों के लिए स्वयंवर नहीं था। बहुत नीचता हो जाएगी अगर कहें कि सामान्य स्त्रियों का व्यापार किया गया,
उस समय हमारे पास ज्ञान नहीं था, ज्ञान नहीं था। तो ज्ञान के बिना लोगों ने हमें छला और हम छलने के लिए अपने आप को छोड़ दिया। इसलिए ज्ञान से कार्य करो, जो भी ज्ञान तुम्हारे अंदर हो उससे कार्य करो। खाली इससे काम नहीं चलेगा कि जो भी आपको बता दिया जाए, ये पूजा, ये पाठ। अब सिंदूर किसके लिए लगाती हो? एक छोटी सी बात है, आप कह देते हो अब पितरपक्ष चल रहे हैं तो सिंदूर ही नहीं लगाते। सिंदूर किसके लिए लगाते हो पहले ये याद करो। शादी के पहले आप नहीं लगाते थे सिंदूर। सिंदूर पुरुष के लिए लगाते हो, ठीक है। और जो आज की लड़कियां वो तो कुछ ही नहीं लगाती हैं, कहती इतना बकवास, हम किसी के बंधन में नहीं चलते। तो सिंदूर पति के लिए लगाते हो, पुरुष के लिए लगाते हो, तो फिर पितरपक्ष से आपका क्या लेना देना है? जरा सोच के देखना। हम ना तो कहते हैं लगाओ, ना कहते हैं ना लगाओ, क्योंकि ये निर्णय जो आपका निर्णय है वो आप अपने आप लोगे। किसी के बताने से काम नहीं चलेगा, निर्णय अपने आप लोगे। आप सोचो कि सिंदूर किसके लिए लगाते हो और क्यों नहीं लगाओगे पितरपक्ष में, क्यों नहीं लगाओगे बताओ। तो ये सब आपने अपने आप से बनाया है, अपने मनों को जगह जगह पे फंसाया है अपने आप से, और फिर अपने आप से परेशान होते हो। अपने मन को फंसाया है किसमें? मोह जाल में। मोह जाल में फंसाया है कि 20, 22, 25 साल का लड़का हो गया, 30 साल का लड़का हो गया, मेरा लड़का, हम भोजन नहीं देंगे तो उसको भोजन नहीं मिलेगा। भोजन करने के, पेट भरने के अनेकों तरीके हैं। वो घर से जा रहा तो हम ही भोजन देंगे, वो घर से निकलेगा उसको सेब मिल जाएगा, जूस मिल जाएगा, नारियल पानी मिल जाएगा, बहुत सारी बढ़िया चीज़ें मिल जाएंगी, हेल्दी चीज़ें मिल जाएंगी। और जो अनहेल्दी, तो लोग समोसा भी खा लेते हैं, नमकीन भी खा लेते हैं, और सारी चीज़ें खा लेते हैं, बिस्किट खा लेते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ? मोह जाल हुआ। और रामायण में बहुत पहले लिखा गया था कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, जिनसे उपजत बहुसूला। बहुत सारे सूल, बहुत सारी व्याधियां मोह से उत्पन्न हो जाती हैं, फिर भी हम मोह को छोड़ते ही नहीं हैं। मोह को नहीं छोड़ते हैं। और मोह कब छोड़ते हैं? जब आपको लोगों ने कहानियां सुनाया कि अब भी नहीं जाएंगे सत्संग, अब भी नहीं जाएंगे, बड़े काम हैं, अभी बेटे की शादी बकाया है, शादी हो गई, तो अभी पोता बकाया है, पोता हो गया तो अभी उसको पालना बकाया है। तो फिर जब बच्चों ने एक कटु शब्द कह दिया तो फिर तुरंत सत्संग की तरफ भाग पड़े। तो ये कटु शब्द क्या हुआ? कटु शब्द हमको मोह ममता से दूर करके हमको अपनी तरफ भेज रहा है कि अब स्वयं को जानो, नहीं काम नहीं चलने वाला है, अब स्वयं को जानो। तो एक बात है कि हमारे जो परम दयाल जी थे, ऊपर फोटो लगी है, उन्होंने अपने जो कुछ 12 शब्द लिखे, उसमें उन्होंने लिखा स्वावलंबी बनो। कभी कभी बिल्कुल किसी के ऊपर डिपेंड ना हो। ये इस समय जो समय चल रहा है, जो काल चल रहा है, वो गुलामी का काल नहीं चल रहा है। बस खाली लोग आपको पानी पिलाते रहें, लोग आपके काम करते रहें, तो स्वार्थ बस हम प्रेम करते हैं। प्रेम तो तब होता है जब स्वार्थ ना हो, और प्रेम हो तब मानो प्रेम है। जैसे भगवान का नाम लिया तो भगवान को किसमें बेच दिए? हे प्रभु लड़का हो जाए, हे प्रभु हमारे लड़के की शादी हो जाए, क्या इसमें भगवान है? हमको धन मिल जाए,
हमारा व्यापार चल जाए तो स्वार्थ बस भगवान से प्रेम कर रहे हो। जहां पर आपको कुछ मांगना ना हो, जहां पर आपकी मांग समाप्त हो जाए, वहां पर प्रेम होता है। जहां पर आप मांगते ही जाओ, मांगते ही जाओ। बच्चों की शादियों में दहेज मिल जाए, 4 दिन की ये झूठी चीजें क्या मिल जाएगा। लड़की बड़ी गोरी सुंदर मिल जाए, वो 4 दिन के लिए है। किसी का व्यक्तित्व बढ़िया ना हो तो 4 दिन के लिए मंडप में सुंदरता मंडप तक देखी जाती है। इसके बाद गुण देखे जाते हैं, इसके बाद व्यक्तित्व देखे जाते हैं। तो कौन सुंदर है कौन असुंदर है। चरित्र सुंदर होना चाहिए, चरित्र सुंदर होना चाहिए। आपके शरीर सुंदर होने से काम नहीं चलेगा, इसलिए चरित्र बहुत अच्छा होना चाहिए। आपका व्यक्तित्व सुंदर होना चाहिए और आप अपने मन से खुद सुंदर होने चाहिए कि हम जैसे हैं वैसे बहुत अच्छे हैं। मेरे जैसा कोई दूसरा हो तो आप बताइए, मेरे जैसा कोई दूसरा आपको दिखे तो आप ये कह सकते हैं कि आप जैसे हमको मिल जाएंगे, लेकिन आपसे कोई नहीं मिलेगा। आप जिस तरह के हैं वैसा कोई नहीं होगा। इसलिए मन की संतुष्टि होनी चाहिए, मन हमारा संतुष्ट होना चाहिए। हम जहाँ हैं वहाँ संतुष्ट हों। और दूसरे नंबर पर हमारे अंदर वास्तव में बड़ा क्रोध है। सही सही कहा जाए तो क्रोध और प्रेम दोनों अलग अलग चीजें हैं। जब मेरा स्वार्थ सिद्ध हो तब आपसे प्रेम करेंगे, और जब एक बात आपके विपरीत हो तो आपका बड़ा क्रोध है, तो फिर प्रेम कहाँ का है ये बताओ। मित्रता तो तब हो जब हमारे पास कुछ भी ना हो तब भी आप हमारे मित्र हो, तब मित्रता है। जब हम आपको कुछ भी ना दे सकें, एक गिलास पानी और एक आवाज, एक शब्द ना दे सकें, तब भी आप हमारे मित्र हो, तब तो मित्रता है। मित्रता ये नहीं है कि जब स्वार्थ सिद्ध हो, आपके मन की कहें तब मित्रता हो। तो क्रोध थोड़ा सा कम करना है, और इसको आप अपने आप ही जानेंगे कि हमको कितना क्रोध आता है। हमारे बताने हमको क्या पता है कि आप कब कब क्रोध करते हो। हमें नहीं पता है कि जब महिलाओं से 2 बार नमक पड़ जाए तो आप सामान्य रूप से भोजन कर लेते हो कि कहते हो सारा भोजन खराब कर दिया। तब क्रोध आता है कि नहीं आता है, ये अपने आप से विचार करना। मुझे नहीं पता है कि कब आप क्रोध करते हो, और आपको मेरा भी नहीं पता है कि हम कब क्रोध करते हैं। तो इसलिए क्रोध कब आता है कि गलती से 2 बार पड़ गया होगा, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, चलो किसी चीज से खा लेंगे, 2 बार पड़ गया होगा नमक। या जब कोई आपसे थोड़ा सा, सब एक जैसे नहीं होते, अभी तो बता दिए कि एक जैसे नहीं होते। बहुत ऐसे भी भैया लोगों के मन में होगा कि मेरे माता पिता ने अपने भोजन बनाने के लिए आपकी शादी कर ली होगी, मेरे जैसी हो। जरा बताओ ये क्या है। ये आपके पति पत्नी का रिश्ता नहीं है। हम जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करो, जैसे हम हैं वैसे एक्सेप्ट करो, तो मानो कि पति और पत्नी का अच्छा व्यवहार है, मित्रवत तो व्यवहार है। क्योंकि यहाँ पर मित्रता है, यहाँ पर खून का रिश्ता नहीं है। तो आपकी जब गलतियां निकाली जाती हैं तो हजारों गलतियां निकल आती हैं, क्योंकि जब गलती मन में होती है तो बहुत सारी गलतियां निकल आती हैं, चाहे पति में हो चाहे पत्नी में हो। तो जो भी रिश्ता हमको मिला है उसे एक्सेप्ट करो। ऐसा नहीं कि आप हमारे योग्य नहीं हो,
आप हमारे लायक नहीं थी, तो माता पिता आपके लायक थे। मान लीजिए कि माता पिता ने शादी कर दी, तो लायक थे आपके, और आपके लिए कुछ शुभ कामना सोचा होगा कि आप बड़े गुस्सैल हो, तो कोई सीधी साधी लड़की होगी तो आपकी दो बातें बर्दाश्त कर लेगी, और आपके बराबर की लड़की होगी तो एक बात भी नहीं बर्दाश्त करेगी। तो इसलिए माता पिता ने शादी कर दिया। खैर, वो एक जमाना था। अब किसी का बंधन नहीं है, माता पिता के बांधने से आप शादी मत करो। आप जब शादी के लायक हो, आपको किसी को मित्रवत निभाना आता हो और आप कुछ करने के लायक हो, तब शादी करो। जैसे आप जानते हो कि हम पैसे खर्च कर पाएंगे, तब शादी करो। जब आप ये जानो कि हम कुछ काम कर सकते हैं, तब शादी करो। शादी करना कोई खेल नहीं है कि आज शादी करो और कल गुस्से में धक्का दे दो। आज धक्का देने का जमाना नहीं है, जमाना बहुत आगे निकल गया है। जब भगवान को तब पूजा जाता था जब हॉस्पिटल नहीं थे और व्यक्ति बीमार था, तो खाली भगवान के ऊपर डिपेंड हो जाता था। लेकिन आप कभी नहीं सुना, कभी ये सुना कि राम बहुत पराक्रमी थे। आप सभी अपने अपनी जबान से कहते हो, हम भी कह देते हैं, राम बहुत पराक्रमी थे। हम राम की याद करते हैं, हम राम को अपने अंतर में उतारते हैं। क्या उनका जमाना नहीं था? उन्होंने वैद्य नहीं ढूंढा अपने भाई के लिए, उन्होंने संजीवनी नहीं मंगाई और उसकी पीस करके नहीं पिलाया? क्या वो अपने पराक्रम के ऊपर टिके थे? नहीं टिके थे, नहीं टिके थे। उनका भी समय था, संजीवनी मंगाई गई और लक्ष्मण को पिलाई गई। आप सभी जानते हो। तो जब फिर कह दो कि हम दवा नहीं लेंगे, दुआ से काम चलाएंगे, नहीं, आप दवा लोगे। लोगों की शुभकामनाएं ले लो, वो अलग चीज है, लेकिन किसी बीमारी की दवा नहीं लेंगे। आपके यहाँ आ गए हैं, गुरु की शरण में आ गए हैं, अब दवा ही नहीं लेंगे, रोग की दवा करनी पड़ेगी। इस बकवास में अपने मन को मत फंसाओ, भ्रम में मत रहो। जंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो जन को, अक्सार शब्द जाने बिना कागा हंस न हो। ये जंत्र मंत्र सब झूठ है। क्यों झूठ है? किसी ने आपको एक छोटे से टुकड़े पे कुछ भी लिख के दे दिया और कहा इसे पहन लो जाके। वो कागज का टुकड़ा, उसमें जो लिखा गया वो मिटेगा नहीं, और उसे पहन करके भरोसा कर लिए कि इसी पे हम टिके हैं। इसलिए जंत्र मंत्र तंत्र के ऊपर मत टिको, अपने अंदर में ज्ञान प्रकट करो कि वो समय था, एक समय था तब सीता हल चलाने से निकली थी। आज हल चलाने से किसी के घर में बच्चे नहीं पैदा होने वाले हैं। इस चक्कर में मत पड़ो। अगर कोई दिक्कतें हैं तो फिर अब हम सत्संग तो आते हैं, सत्संग तो आते हैं। कोई परेशानियां हैं, किसी में कोई परेशानियां हैं, तो बहुत सारे हॉस्पिटल हैं। IVF चल रहा है, तो जा करके वहाँ अगर आपको बच्चे चाहिए तो वहाँ जा करके अपना व्यवस्था करो। ये नहीं कि हम सत्संग चले जाएंगे तो बच्चे हो जाएंगे। सत्संग में बच्चे होते तो ये गुरु लोग सत्संग मंच पे बैठे होते। यही सोच लो, सत्संग में बच्चे होते तो गुरु लोग नहीं मना करते हैं। गुरु लोग कहते हैं शादी विवाह कर लो, अपने घर की रौनक बन जाओ, घर की परंपरा को आगे बढ़ाओ। लेकिन ये भी नहीं कहते हैं
कि 4-6 बच्चे हो जाएं, फिर उनको पढ़ाने लिखाने की आपके पास व्यवस्थाएं ना हो और फिर घर में झगड़े हों। होली आएगी तो जब 4-6 कपड़े, अगर 2 बच्चे हुए और 2 माता पिता हुए और 2 आप लोग हुए, 6 कपड़े लाने पड़ेंगे, तो फिर तुम्हारे पास बजट नहीं होगा तो क्या होगा? लड़ाइयाँ होंगी। इसलिए हमारे गुरु ने जो कहा, हमारे गुरु, हमारे सर पे उनकी फोटो लगी, आप देख लो। उन्होंने कहा पहला सुख निरोगी काया, अपने शरीर को स्वस्थ रखो और स्वस्थ रखने में आपका मन भी दुरुस्त होना चाहिए, शरीर भी दुरुस्त होना चाहिए। अपनी रोटी, अपना पानी, जो भी आपको फायदा लगे कि ये हमको फायदा करता है। सबकी रोटी एक जैसी नहीं होती है, सभी का खाना एक जैसा नहीं होता है। कोई बेसन की रोटी खाता, कोई चने की रोटी खाता, कोई जौ की रोटी खाता और कोई गेहूं की रोटी खाता। सबकी रोटी अपनी अपनी होती है और बेटी भी अपनी अपनी होती है। ऐसा जय गुरुदेव बाबा का कथन था कि अपनी रोटी और अपनी बेटी। तो सबकी रोटी एक जैसी नहीं होती। जो आपको उचित लगे, जो आपके स्वास्थ्य के लिए हितकर हो, जिसमें आपका स्वास्थ्य बना रहे, पैसा भोजन करो। तो पहला सुख निरोगी काया। सर दर्द कर रहा है और रोटी बना रही हो तो 2-4 लोग और उनका भी सर दर्द करने लगेगा, इसलिए थोड़ा सा रेस्ट ले लो। इसीलिए तो आप लोगों को रेस्ट दिया जाता है कि महीने में, हफ्ते में 1-2 दिन रेस्ट ले लो। जब खूब बढ़िया से मन हो, बढ़िया स्वास्थ्य हो, तब भोजन बनाओ। तो फिर पहले सुख आपकी तंदुरुस्ती, आपका निरोगी काया। सुंदर काया में आप गोरे और काले की बात करने लगते हो, क्योंकि आज के बच्चे नहीं करते हैं। पहले के लोग हैं गोरा और काला करने लगते हैं सुंदर काया में। लेकिन सुंदर काया है कि आप व्यक्तित्व के धनी हो, आप स्वस्थ हो, अपने में निरोगी हो, आप अपने जो आध्यात्मिक है वो कहते स्व में स्थित हो, अपने आत्मा में स्थित, तो आप स्वस्थ हो, निरोगी काया। और दूसरा सुख घर में हो धन और माया। जब अध्यात्म की बारी आएगी तो सारी बातें माया की हो जाएंगी। संसार माया रूपी ही है और इसी संसार में रहना है, इसी संसार में सब कुछ जानना है, अध्यात्म को भी जानना है। शरीर अगर दुरुस्त नहीं है तो अध्यात्म को जान नहीं सकते हैं। शरीर में बीमारियां हैं, शरीर में दर्द है, तो अध्यात्म अपना उधर दूर रखो। पहले हमारी दर्द मिटाओ, पहले हमारी दर्द मिटाओ। तो इसलिए ईश्वर सबको स्वस्थ रखे, जो बीमार हैं वो स्वस्थ हो जाएं, ऐसी शुभकामना है। लेकिन दूसरा सुख क्या हमारे गुरु जी ने बताया, मोहन दयाल जी ने, कि दूसरा सुख घर में हो धन माया। चाय पीने और पिलाने के पैसे होने चाहिए। आपको आपके बच्चे पढ़े लिखें, उन्नति करें और पढ़ाने के लिए पैसे होने चाहिए। आपके सुंदर आवास के लिए पैसे होने चाहिए। घर में घर टपक रहा हो, आपके ऊपर पानी गिर रहा हो बरसात में, तो क्या मन लगेगा कि साधना करो? मन नहीं लगेगा। साधना में तभी मन लगता है जब अच्छे आवास में, अच्छी जगह पे बैठे हो। जहाँ पर दीवार गिरने का डर है वहाँ साधना नहीं हुआ करती। तो दूसरा सुख घर में हो धन माया, और तीसरा सुख पतिव्रता नारी। जी वो भी बड़े बुजुर्ग थे। पतिव्रता नारी यानी कि पत्नी को पति माने और पत्नी पति को माने, तब पतिव्रता हो सकती है। एक आदमी धक्के देता रहे, गालियां सुनाता रहे,
तो पत्नी कितनी पतिव्रता होगी, पहले ये बताओ। और हमारी माता जी यहाँ जब आती थी मंच पे, तो उनसे जब कोई व्याख्या पूछता था पतिव्रता का, तो कहती थी पत्थर जैसी तनी रहे, वो पतिव्रता नारी है। अपने पतियों की बिल्कुल देख रेख, हिसाब किताब रखे, कहाँ जाते हो और कब आते हो, इतनी देर कहाँ थे, पत्थर जैसी तनी रहे। मेरी माता जी कह दिया करती थी पत्थर जैसी तनी रहे, वो पतिव्रता है। ऐसे पतिव्रता नहीं कि जो भी कहो, ऊंचा कहो तब भी हाँ, नीचा कहो तब भी हाँ। वो भेड़ जैसी बात कि वकील ने कहा भेड़ बन जाना, तुम्हारे काम करवा देंगे। उन्होंने कहा क्या? कहा जो भी हम कहेंगे वो हाँ ऐसे बोल देना, बस भेड़ की आवाज लगा देना। तो जो भी वो कहते रहे जज के सामने, वो हाँ, यानी हमको सुनाई नहीं पड़ता हाँ। और जब वकील की फीस देने की बारी आई, उन्होंने कह दिया हाँ, वकील की फीस नहीं दिए, काम करवा के चले गए। तो ऐसे नहीं काम चलेगा कि कोई कुआं में कूदने को कह दे तो फिर तुम कह दो हाँ बिल्कुल राजी हैं। आप नहीं होगी तो फिर घर कौन संभालेगा? एक बहुत सुंदर मकान हो, बहुत उसमें बहुत अच्छा बनाया गया हो, और उस घर में गृहिणी ना हो तो घर काहे का? गृहिणी के नाम पर तुम्हारा घर बना है, बिना गृहिणी के घर नहीं हुआ करता है। इसलिए हर बात में हाँ करना ठीक नहीं है, हर बात में हाँ करना ठीक नहीं है। कोई कह दे, मान लो आपने अपने बच्चों को कितना लालन पालन किया, भूखे रह करके, भूखे सो करके, और कितने असहनीय पीड़ा के बाद बच्चों को जन्म दिया। एक बच्चे को जन्म देना कितना बड़ा काम है। एक नई दुनिया बना लेना बहुत आसान है, एक नया घर बना लेना बहुत आसान है, लेकिन एक बच्चे को जन्म देना कितना कठिन काम है। बच्चे को जन्म दिया और बच्चों को प्यार से पाला, इसके बाद अगर कोई आके ये कह दे कि अब अपने बच्चों से बात ना करो, तो आप मान जाओ। तो फिर अगर मान जाओ तो आप क्या हो बताओ? आप अपने बच्चे की मां नहीं हो। फिर आप सोचो कि हम क्या क्या हैं। तो इसलिए हर बात में हाँ करना बहुत खराब काम है। कोई मंत्र पढ़ दे, आप बाहर गई, अपनी सास को न मानना। और आपकी सास, अभी तक तो पत्थर पानी का जमाना ही था, गंगा जी गई, मुझे सुंदर बहू है गंगा माँ, मुझे सुंदर बहू मिल जाए, मेरे लड़के शादी करने वाले। पेड़ के नीचे, पीपल के नीचे मांग रही कि मुझे सुंदर बहू। पीपल के नीचे ऑक्सीजन मिला करती है, लेकिन पीपल के नीचे भी सुंदर बहू मांग रही है। जहां जहां गई वहां वहां बहू मांग रही हैं और फिर आरतियां उतार रही हैं। बहू आई तो उसकी आरतियां उतार रही हैं। और इसके बाद कोई आपके कान में मंत्र पढ़ दे कि आपकी सास बढ़िया नहीं है, तो अपनी आंखों से क्या देखती हो? अपनी आंखों से देख करके निर्णय लिया करो। खाली माता जी की बातें मान करके नहीं, अपनी आंखों से निर्णय लो कि हमारी सास कैसी है और किस लिए मुझे घर में लाया गया। कोई जरूरी नहीं है कि बहुत सारे काम करो, लेकिन 2 शब्द तो आपके पास हैं, प्यार के 2 शब्द हैं, उन शब्दों को प्यार से बोल दिया करो। कोई जरूरी नहीं है चाय 2 ही कप आदमी पीता है, वो तो कोई प्यार से बना के फिर से ले आया कि थोड़ी सी आप भी पी लीजिए, तो उसका मन नहीं है, तब भी आपकी चाय का अपमान हो जाएगा। यहाँ पर अगर पिए तो 1 ही गिलास पानी की जरूरत है, और आप 4 लोग मिल करके ले आओ तो थोड़ा सा आपका, थोड़ा सा आपका, थोड़ा सा आपका, क्योंकि आपका भी सम्मान, आप भी बहू हो, आप भी बहू हो, इसलिए सबका सम्मान कर रहे हैं। तो 2 कप चाय की जरूरत है, वो तो
जब तक इंसान चल लेता है तब तक खुद ही बना लेता है, लेकिन आपके 2 शब्द की जरूरत है। 2 शब्द से बड़ा स्नेह आपकी चाय में नहीं है। कोई आपसे बोला कि बहन चल के घर चाय पी लो, तो आप चाय में क्या रखा है, कुछ है, वो तो गर्म पानी है, लेकिन वो तो आपका प्रेम था, वो आपकी चाह थी। इसलिए चाह काफी हो जाए, चाह अच्छी हो जाए कि अब तो लोग कह देते हैं तन से प्यास बुझती नहीं, अपना मन दीजिए। मेरी तन से प्यास बुझती नहीं, अपना मन दीजिए। आप तन से सेवा करो तो उससे काम नहीं चलेगा, अपना मन दीजिए। और आप अपने हो, अपनापन दीजिए। आपका अपनापन चाहिए, आपके पैसे रुपए, आपकी चाय, आपका भोजन, और आपको कुछ भी नहीं चाहिए। आप अपने पास रखो, खुश रहो। आप जितना खुश रहोगे उतना हम भी खुश रहेंगे, उतना घर की माताएं बच्चों को देख करके खुश हो जाती हैं। उन्हें कुछ चाहिए नहीं, वो अपनी इतनी सारी जो बहुएं हैं इनकी छाया में ही वो खुश रहती हैं कि हम तुम्हारी छाया में तुम्हारे जैसे देखेंगे बेटा, तो तुम्हारी छाया मिल जाए, तुम्हारा हाथ और साथ मिल जाए, ये कितनी बड़ी बात है। आपके पैसे की क्या जरूरत है, आप आई और अपना हाथ दे दी, माता जी मेरा भी हाथ है। तो जब आप छोटे थे तो माता जी हाथ पकड़े पकड़ के घूम रही थी, लेकिन अब बड़े हो गए हो तो माता जी की भी हाथ पकड़ लो। खाली आपको हाथ पकड़ना है, अकड़ना नहीं है। और अकड़ता कौन है? एक बात बता दिया करते थे पहले, तो इसमें से कई भैया कहने लगे माता जी मेरे ऊपर बात कह देती हैं कि तंबाकू मुर्गी भी खा लेती है, तो मुर्गियों का जो मुंह में डाल लेती हैं गंदी संदी चीज़ें जो ज़मीन में पड़ी रहती हैं वो मुर्गी मुंह में डाल लेती हैं, और तंबाकू खाना मुर्गी के बराबर है, तो आप तंबाकू खा लेते हो, इसका मतलब आप बताओ क्या हो। तो इसी तरह से झुकता कौन है? जिसमें जान होती है। और गुस्सा कौन करता है? अकड़ना मुर्दों की पहचान होती है। जो सूखी डाल है वो अकड़ी खड़ी है एक बराबर में, और जो डाल जिसमें फल लगे हैं झुकाओ वो झुक जाएगी। लेकिन अकड़ता कौन है? जिसमें जान नहीं, जो सूखा होता है। इसलिए नम्रता, प्रेम और झुकना, ये आपके प्रेम की भाषा है। और अकड़ना मुर्दे की पहचान होती है, मुर्दा अकड़ जाता है। इसलिए झुकना सीखो। कोई जरूरी नहीं है कि आपके बड़े हो तभी झुको। अरे प्यारे बच्चों, हम तुमसे भी, तुम्हारे सामने झुकना मुझे अच्छा लगता है। कम से कम परिवार तो है, परिवार है तभी तो झुकेंगे। आप लोग आई हो तभी तो झुकेंगे, आप आती नहीं तो हम कहाँ झुक जाते। इसलिए मुझे झुकना बहुत अच्छा लगता है। कम से कम आप प्यार के 2 शब्द तो बोली, तो इसलिए झुकना बहुत अच्छा लगता है। इसलिए झुकना कहाँ है? यहाँ तो परिवार है, 2 घंटे के लिए आए हो, अभी चले जाओगे। झुकना तो अपने घर में है। झुकना आपको अपने घर में है, और अपनी संगिनी के साथ और अपने पति के साथ झुकना है। किसी के साथ झुकने की कोई जरूरत नहीं है। अपने पति के साथ और अपनी पत्नी के साथ एक की गलती हो और एक चुप हो जाए। मेरे गुरुजी कहा करते थे, एक ने कहा और एक ने सुना, एक ने कहा और एक ने सुना। और हमारे यहाँ ग्रह युद्ध हुआ करते हैं। विश्व युद्ध कौन देखने जाता है? ग्रह युद्ध हुआ करते हैं, कोल्ड वार हुआ करता है। हमारे घरों में कोल्ड वार मचा है।
घरों में झगड़े मचे हैं तो झुकना आपको घर में है, यहाँ मंच पे झुक के क्या बनाओगे? मंच पे झुक के चले जाओगे तो मंच के झुकने से काम नहीं चलेगा, जरा देर के लिए आए। इसलिए जो हम सीखे हैं वो घर में झुकना ठीक है, क्योंकि हमको परिवार चलाना है। अभी आप कह दो कि ये अध्यात्म नहीं है, तो अध्यात्म तो संसार से ही चलता है। जो पिंडे वही ब्रह्मांडे, जो पिंड में है, पिंड में ही तो सब कुछ देखने जा रहे हो। पिंड में ही तो माता जी कह देती हैं, ढूंढ मुझको अपने मन में, मैं तो तेरे पास हूं। पिंड में ही तो ढूंढ रहे हो कि अपने अंतर में चले जाओ, अंतर में चले जाओ। जितना बाहर भागोगे उतना प्रभु से दूर होते जाओगे। जितना भाई ढूंढने जाओ। एक दिन किसी से कहा गया कि ये वाला व्रत कर लेना, उपवास कर लेना, तो ठीक है, उपवास करके ईश्वर मिल जाएगा। थोड़ी देर एक दिन के उपवास से एकाग्रता बढ़ी, लेकिन जब 2 दिन 3 दिन 4 दिन आप उपवास करने लगे, क्या एक बार भी सोचे कि जब उपवास करते हो तो आपको भोजन कहाँ से मिलता है? फिर तो आप मांसाहारी हो गए। आपकी चर्बी पिघल पिघल करके आपका आहार बन रही है, तो आप सात्विक कहाँ बने? आप मांसाहारी हो गए। और क्या हुआ? क्योंकि जो आपकी चर्बी है वो 3 महीने तक आपको भोजन देती रहेगी। 3 महीने तक आप भोजन ना करो, आप पानी ना पियो, जो आपके शरीर में पानी और मज्जा है, जो मांस है, वो पिघल पिघल करके आपके शरीर को भोजन देता रहेगा और आपका शरीर चलता रहेगा। तो आप ढूंढने चले थे किसको? भगवान को। और भगवान से बहुत बहुत दूर चले गए, क्योंकि ईश्वर को ढूंढने में हम सात्विक होते हैं। शुद्धता आती है, मन को ठीक करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, मन एकाग्र होता है, वो केवल 1 दिन के उपवास से। लेकिन जब दूसरे दिन उपवास और तीसरे दिन 4 दिन के बाद तो आपका जो शरीर है वो इतना सध जाएगा कि अब मांस पिघलने लगा और आपको आहार मिलने लगा। आपको भोजन और पानी की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। आप ना मानो तो किसी के शरीर को देख लो और व्रत रह के देख लो। आप 2-3 दिन आपको लगता है कि चाय के टाइम चाय और पानी के टाइम पानी, और इसके बाद जब आप त्याग कर लेते हो, त्यागी बन जाते हो, तो फिर शरीर पानी और भोजन नहीं मांगता है, शरीर अपने आप ले लेता है। आपकी जो चर्बी है वो पिघल पिघल करे आपको ही आहार देती है। तो ठीक इसी तरह से अपना ज्ञान अपने आप में निकालो कि हमको क्या फायदा करता है, क्या खा करके हमारी आंखें खुलती हैं, कौन सा भोजन जब लेते हैं तो आंखें खुलती हैं, और कैसा संग करते हैं तो मन के ऊपर रंग नहीं चढ़ता और मन में घबराहट नहीं होती है। कभी कभी ऐसी जगह पे चले जाते हैं हम सभी कि जब तक के वहाँ से चल ना दो तब तक बेचैनी रहती, आप भाई चलो, अब यहाँ से चलो, अब यहाँ से चलो। क्यों? वहाँ का माहौल नहीं बढ़िया है, वहाँ का संग नहीं बढ़िया है। और ठीक ठीक ऐसे कह दिया जाए कि जहाँ पर लोग जुआ खेलते हैं, जहाँ पर शराब पीते हैं, जहाँ पर गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं और झूठ बोलते हैं, किसी की पंचायत करते हैं और किसी का गिल्ला शिकवा करते हैं, वहाँ पर मन बेचैन होता है, वहाँ पर अच्छी चीज़ें नहीं होती, वहाँ पर दरिद्रता आ जाती है। पैसे चाहे जितने हों, पैसे पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, उनका पता नहीं चलता है। और जहाँ पर प्रेम होता है, एक दूसरे से प्रेम होता है, और एक दूसरे का प्रेम हम किसी और को नहीं कह रहे हैं, आपके पति और पत्नी का प्रेम होगा तो आपके बच्चे अच्छे होंगे, संस्कारी होंगे। पत्नी से झूठ बोलो, आप पत्नी से झूठ बोलो और बच्चों के सामने बताओ बच्चे कैसे बनेंगे?
बच्चे भी झूठ बोलेंगे, कल वो अपनी पत्नी से झूठ बोलेंगे। इसलिए पत्नी भी आपकी एक शक्ति है, अर्धांगिनी है। आप सभी कहानियां पढ़ते हो तो कहानियां पढ़ते ही रहते हो, उसका निष्कर्ष नहीं निकालते हो कि भगवान शिव मिश्रित क्षेत्र में घूम रहे थे, नैमिष क्षेत्र में घूम रहे थे यज्ञ करने के लिए, उन्हें कोई महिला नहीं मिल रही थी। तो उन्होंने ललिता देवी से कहा कि थोड़ी देर के लिए मेरे साथ बैठ जाओ, मैं यज्ञ कर लूं। तो सीधा सीधा वो नीचे लेटे हैं और उन्हें ऊपर बिठा दिया गया, क्योंकि उन्होंने मांगा, उन्होंने स्वीकार किया। मांगने वालों का ये हाल है। जिसने मांगा, शंकर जी ने मांगा कि थोड़ी देर के लिए, ललित माने बहुत प्रिय, बहुत अच्छी लग रही होंगी, थोड़ी देर के लिए मेरे पास बैठ जाओ, मैं यज्ञ कर लेता हूं। ऐसा कहानी है, हम नहीं देखेंगे, और जो हम देखे नहीं हैं उस पर ज़्यादा भरोसा भी नहीं करते हैं। लेकिन कहानियां हैं, उससे शिक्षा क्या मिली कि शंकर जी नीचे लेटे हुए हैं और ललिता देवी को ऊपर आसन पर बिठाला गया, क्योंकि उन्होंने मांगा और उन्होंने स्वीकार किया। इसलिए मांगने वाले नहीं, देने वाले बनो। मांगने वाले का हाथ नीचे होता है और देने वाले का हाथ ऊपर होता है, इसलिए देने वाले बनो। और कोई जरूरी नहीं है कि पैसों का दान करो। ये झाड़ियों से पुष्प ला करके आप चढ़ाए हुए आपके नहीं, ये जो पुष्प चढ़े हुए हैं ये आपके नहीं हैं, ये झाड़ियों की खूबसूरत को हटा करके और यहाँ ले आए हो। आपको तो एक ही फूल है, आपका प्रेम, उसे चढ़ा के जाओ। इन फूलों से क्या स्वागत करोगे हमारा? और फूल भी कह रहा है कि हंसते देखा न गया बाग के माली से मुझे, वो तोड़ के फेंक दिया फूल की डाली से मुझे, और फिर उस भोले नादान माली से मैं माले में पिरोया न गया। एक प्रेम का धागा लेकर के इसे पिरोया जाता तो एक साथ बन करके, एक लाइन से खड़े होकर के किसी के काम आ जाते, किसी की शोभा बन जाती। तो इसलिए आपको तो एक ही फूल है। हम नहीं कहते कि फूल ना चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, लेकिन आप अपने अंदर विचार करो, ये फूल आपके नहीं है, आपका फूल तो खाली एक प्रेम है, बाकी तो सब इस संसार का बनाया हुआ है। और फिर संसार से भागे फिरते हो, भगवान को क्या तुम जानोगे? जब संसार से भागोगे कि पत्नी बढ़िया नहीं है, क्यों किया था भाई शादी? बढ़िया नहीं है, देख दाख लेते, आराम से बातचीत कर लेते, बढ़िया नहीं है। और आपके आवाजों का जवाब दे रही है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि उसको जवाब पता तो है, उसे ज्ञान तो है, तभी तो आपकी बातों का जवाब है, नहीं तो हाँ हाँ करती रहती भेड़ की तरह। तो आपको अच्छी, सुंदर, सुशोभित, ज्ञानवान, पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। तो फिर तो भाई आपकी जो बात होगी और समझ में नहीं आएगी तो फिर जवाब देगी। एक बार नवरात्र का महीना चल रहा था, सासू माँ ने कहा, और गौना होके उसका आया। सासू माँ ने कहा चलो बेटा पहले मंदिर घुमा लाते हैं, आपको मंदिर जाना चाहिए शादी के बाद। ठीक भाई, कोमल सी बहू थी, ज्ञानवान भी थी, तो गई और जैसे मंदिर के दरवाजे पर पहुंची, माँ यहाँ तो बहुत बड़ा शेर है, मैं नहीं जाऊंगी अंदर, अभी शेर अगर झपट्टा मार दिया तो हम क्या करेंगे? हम भाग नहीं पाएंगे शेर के सामने से। अरे बेटा ये शेर तो मिट्टी का है, शेर पत्थर का है, शेर में जान नहीं है बेटा, अंदर चलो। तो माँ जब शेर में जान नहीं है तो क्या देवी जी की जान होगी? हमारी कौन सी मनोकामना पूर्ण करेंगी? तो माँ मैं तुम्हें ही हाथ जोड़ लेती हूँ, तुम्हारे ही चरण पकड़ लेती हूँ, तुम क्या किसी देवी से कम हो? बहु ज्ञानवान थी तो समझ में बात आ गई
तो इसी तरह से मान लो कोई बात हम कहते हैं और किसी के समझ में, पढ़े लिखे व्यक्ति के समझ में नहीं आता है तो हमसे बहस कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है, कम से कम जानदार तो है, बहु जानदार तो है। तो इसलिए आप सभी भागो नहीं, भीगो। भीगना है किसमें? अपने चरित्र में, अपनी वाणी में, अपनी आदत में। और अगर आदत ठीक नहीं है तो भगवान को क्या जानना? तब तो भगवान तुम्हारे पास ही है, बिना भगवान के नहीं यहाँ चले आए हो। भगवान तुम्हारे पास है और तुम भगवान को जानना चाहते हो लेकिन घर से भागना चाहते हो, तो ये कभी मत करना। जो आपके रिश्ते हैं, अभी आप सुन रहे थे कि पुरानी चादर हो गई और बहुत ढंग से बीनी गई थी, तो इस चादर को तो आपने ही बीना है। इस चादर को कौन बीना है? इस रिश्तों की चादर को कौन बीना है? कोई आपका बेटी है, कोई आपका दामाद है, कोई आपका साला है, कोई आपका बहनोई है, इसको किसने बीना है? आपने ये बनाया है रिश्ता, और स्वागत कर कर के बनाया है। बहू आई तो स्वागत, दामाद आया तो स्वागत, क्योंकि अपने यहाँ दिए जला जला के स्वागत किए जाते हैं, आरतियां उतार उतार के स्वागत की जाती है, और इसके बाद भागने लगते हो कि हम कट वचन नहीं सुनेंगे, भाग जाए। अरे भाग कैसे जाओगे? भाग जाओगे तो आप हार जाओगे। इसलिए डटे रहो मैदान में। मैदान में डटना है, भागना नहीं है। रिश्तों को छोड़ करके भाग जाओगे तो फिर आप डटे कहाँ हैं? तो भगवान भी नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान तो आपकी आवाज में मिलता है, आपकी रहनी में मिलता है, आपकी करनी और कथनी में मिलता है। इसलिए गुरुओं ने क्या कहा, एक शब्द में कह दिया कि करनी करे वो पूत हमारा और कथनी कथे वो नाती, और रहनी रहे वो गुरु हमारा, हम रहने के साथी। जिसकी रहनी ठीक ठीक है तो आपको रहनी बदलनी है, आपको रहनी बदलनी है अपनी। जो हम गुस्सा करते हैं, जो अपशब्द कहते हैं, जो किसी को कुछ भी कह देते हैं, तो जब गुस्सा नहीं बदली तो आप साध कैसे हो गए? साध का मतलब हुआ साधना, अपने मन वचन कर्म को साधना, अपने शरीर को साधना, सब कुछ साधना, अपने रिश्तों को साधना, अपने घर को साधना, ये हुई साधना। और इसके बाद जब सब कुछ सधा है तो मन अपने आप से रुक जाएगा, विचार अपने आप रुक जाएंगे, और आप अपने अंतर में स्वयं चले जाओगे। तो फिर मैं नहीं काशी न मथुरा, मैं नहीं कैलाशी, ढूंढ मुझको अपने मन में, मैं तो तेरे पास हूं। मैं नहीं पृथ्वी की मूरत, मैं नहीं आकाश हूं। मैं पृथ्वी की मूरत और आकाश नहीं हूं, वो ईश्वर कहता है, वो आपके आस पास हूं। मैं अरत परत में नहीं हूं, मैं आपके आस पास हूं। इसलिए मुझे अपने मन में ढूंढो, अपने विचारों को खोजो कि हम कौन से विचार करते हैं, किसका गिला और शिकवा करते हैं। शिकवा करना है तो फिर आप आध्यात्मिक कहाँ? तो फिर शिकायत करो आराम से, फिर आप आध्यात्मिक नहीं। आपको घर ही नहीं चलाना है, कुछ करके दिखाओ। वाणी से कह देना तो बड़ा आसान काम है, हम भी कह रहे हैं, लेकिन जब करके दिखाएं तभी तो बात है। वाणी से कहना क्या, वाणी से कहना आसान है, लेकिन वाणी के ऊपर चलना कठिन काम है। इसलिए उस कठिन काम को सरल बना लो। जो आपको कठिन दिख रहा हो, कुछ भी कठिन दिख रहा हो, क्योंकि इतने लोग बैठे हो, आपको कठिन दिख रहा हो कि अर्थ कमाना कठिन है, तो उसमें लग जाओ। 2 दिन का काम है, 4 दिन का काम है, और फिर आप अर्थ कमाने में बहुत माहिर हो जाओगे।
लग के तो देखो, डरने से काम नहीं चलेगा। डरना क्या है? जब तक डरते रहोगे तो आपके मनों में, अभी तो हम सत्संग सुना रहे हैं तो चुपचाप सुन रहे हो, आपके मनों में भूत घुस गया है, जिसका कुछ बनाया नहीं बना, जो अपना शरीर बचा नहीं सका, वो भूत हो गया और आप उससे डरते हो। जिसका शरीर चला गया, अपने शरीर को बचा नहीं सका, उसका शरीर जला दिया गया, उसका शरीर इधर उधर कर दिया गया, तो चिड़िया और कौवा और आपके यहाँ के बहुत पक्षी सब इधर उधर कर डाले, उसके हड्डियां बिखरा दी, मांस खा गए। उनको डरते हो? भूत है। जो खुद का कुछ कर नहीं पाता वो भूत है। जिसके खुद के बस में कुछ नहीं, वो कहता हम श्राप दे देंगे, तो आप उस श्राप से डरते हो, तो फिर जाओ भाई श्राप दे दो जाके, कोई बात नहीं है। इसलिए बहुत सोच समझ पग धरना, बन पड़े तो नेकी करना। अगर आपसे, आपके परिवार से पैसे बचते हैं, आपके खाने पीने और आपके बच्चों के पढ़ाने लिखाने से पैसे बचे, तो ठीक है, 10 रुपये किसी को दान दे दो। और दान न दो, उस व्यक्ति को दान मत दो जो 50,000 रुपये और 1 लाख रुपये साल में कमा रहा हो, उसको 10 रुपये दान दे करके उसका अपमान न करो। जिसको वास्तव में जरूरत हो, तो प्रथम दान क्या है? कोई भूखा हो तो उसे भोजन करा दो, पैसे न दो। क्योंकि पैसे से तो तंबाकू भी खाई जा सकती है, पैसे से शराब पी करके वो नाली में लौट रहा होगा, आपके पैसों का अपमान होगा। सिगरेट पी के आपके पैसों को जला देगा, मुंह में तंबाकू खा करके और उधर नाली में थूक देगा। तो ऐसे व्यक्ति को पैसे मत दो। जिसको भोजन की आवश्यकता हो उसे भोजन दे दो। वास्तव में जिसको ठंड लग रही हो उसे स्वेटर और कंबल दे दो, अगर आपसे बचता है तो। नहीं तो दुनिया बहुत तरह की है। जब कंबल बंटने लगता है, सही सही सोचो, अपने मन में विचार करना और देखना, जो अमीर आदमी है वो भी गरीब की लाइन में खड़ा होता है। भला बताओ कितनी खराब बात है, अमीर आदमी गरीब की लाइन में खड़ा होता है। ईश्वर ने तुम्हें, परमात्मा ने तुम्हें कितने लायक बनाया और तुम नालायक बन करके उस गरीब की लाइन में कंबल लेने के लिए खड़े हो। कितनी खराब बात है। आपके पास लाखों रुपए आ रहे हैं और आप कंबल लेकर के क्या करोगे? जिसकी जरूरत हो उसको दो, जरूरतमंद को दान दो, जिसकी जरूरत नहीं है उसको दान मत देना। और इस मंच पे तो कभी मत चढ़ाना पैसों की यहाँ जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपके प्रेम की जरूरत है। आप अपना प्रेम लेकर के आना, भले ही प्रसाद और पुष्प कुछ न चढ़ाना, लेकिन अपना प्रेम लेकर के आना। यहाँ पैसे की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। पैसे, किसी को पैसे दे करके उसको बिगाड़ना थोड़ी है। किसी बहू को, वो जानदार हो, उसको रोटी दे करके बिगाड़ दो, फिर कल वो अपनी रोटी भी नहीं बना पाएगी, जब आप नहीं होगे भूखी रहेंगी। तो इसलिए किसी को बिगाड़ना नहीं है पैसे दे करके। पैसे तो स्वयं कमाने की चीज है। इसलिए किसी ऐसे व्यक्ति को पैसे मत दो जिसके पास खुद की कमाई और खुद काम कर लेता हो, उसे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं। उसे प्रेम से मिलो, 2 शब्द प्यार के आप बरसाओ और अगले से 2 शब्द लो, तो क्या होगा? आप एक साथ मिल जाओगे। और प्रेम जगत का सार और कोई सार नहीं। राधा स्वामी।